नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल मेरे ख्याल से नेटवर्क में काफ़ी प्रॉब्लम आप लोगों को महसूस हुई होगी। बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ट्राई हो रहा था, फिर कट जा रहा था। जो भगवान की इच्छा। आज हम लोग 12वें अध्याय के 11वें श्लोक से फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को याद है ये जो 12वां अध्याय है ये भक्ति योग है। भक्ति और ज्ञान में आगे जाके बाबा का हम लोग सुनेंगे कथन कि फर्क नहीं है। ये कैसे संभव है? भक्ति और ज्ञान, महामूर्ख जो भी होता है वो भी भक्त हो सकता है। तो ये थोड़ी सी तर्क संगत नहीं लगती है, पर बाबा बड़ा सुंदर भाव से समझाएंगे। मेरे को ऐसा याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कभी, तो उसका इंतजार करेंगे। जब वो प्रसंग आएगा तो हम लोग सुनेंगे। तो भक्ति क्या है, इस पे हम लोग को थोड़ा थोड़ा विचार करना चाहिए। मुझे एक बार बाबा ने कहा था, मैंने उनसे पूछा था, महाराज अनफॉर्चुनेटली भाग्यवश मैंने साइंस की लाइन ली थी और इंजीनियरिंग पढ़ ली, और कंप्यूटर प्रोग्राम भी मैं लिखता हूँ। बेसिक लैंग्वेज हुआ करती थी 1980 के दशक में, तो उसमें मैं प्रोग्राम लिख लेता था। तो सब चीज़ मुझे लॉजिक चाहिए, इसके साथ ये कनेक्टेड, इसके साथ ये कनेक्टेड। उसी हिसाब से आप लॉजिकली भगवान का होना मेरे सामने आप कन्विंस कर दीजिए, मुझे प्रूफ दे दीजिए कि हाँ भगवान है। बड़ी सुंदर बात बाबा ने बोली थी उस समय, मुझे याद है। बोले देखो बाबा, तुम अभी बुद्धि की सीमा में रह के बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो और बुद्धि से भगवान को जानना चाह रहे हो, पर जहां बुद्धि की सीमा खत्म होती है, यानी साइंस जहां खत्म हो गया, बुद्धि माने साइंस, लॉजिक माने साइंस। ये बोला नहीं उन्होंने, ये मेरा कंक्लूजन है। तो कहा कि जहां बुद्धि की सीमा खत्म होती है वहां भक्ति की सीमा स्टार्ट होती है। और भक्ति की उधर वाली सीमा यानी पराकाष्ठा, वहां पे भगवान खड़े हैं।
तो तुम्हारा तो रास्ता बड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, जल्दी स्टार्ट करो चलना। मैंने इतने शॉर्ट वक्तव्य में इतना व्यापक डिस्कशन खत्म नहीं होते सुना कभी, देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया। वंडरफुल। आज उस बात को 22, 23, 24 साल हो रहे हैं, मैं भूला नहीं। अद्भुत। फिर एक दूसरे दृष्टांत में उन्होंने कहा, मैंने कहा भगवान को पाने के लिए भक्ति का कितना अंश होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। तो उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे को कोई आदमी गर्दन पकड़ के पानी में डुबा दे तो आधे मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उसके बाद तुमको छटपटी लग जाएगी। और सांस के लिए जिस तरह की तुमको छटपटी लगेगी कि यदि सांस नहीं आया तो मैं तो गया, उस तरह की जब छटपटी हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो समझना कि भक्ति है। ये दो बातें भक्ति योग के बारे में बाबा से, उनके श्रीमुख से डायरेक्ट सुना था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। आज हम लोग 11वां में पढ़ते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या है सब्जेक्ट, उसमें वही होगा, उसी लाइन पे कुछ कहेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम बहुत सारे तरीके बताए भगवान ने कि क्रिया करो तो वैराग्य लाओ, तो मन में ऐसा सोचो, तो मन को लीन करा दो, प्राण को स्तब्ध कर दो यानी कुंभक, ये सब बातें बताई भगवान ने। लास्ट में कहा कि ये सब यदि कुछ न करने में तुम समर्थ हो तो तुम सिर्फ क्रिया करो, मेरा कर्म करो, मत कर्म मेरा कर्म। मेरा कर्म क्या है? क्रिया। अब क्या कह रहे हैं सुनिए। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम उद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि यह भी करने में समर्थ नहीं हो, यानी क्रिया करने में भी समर्थ नहीं हो, तो मेरे शरण में आश्रय लेकर, तू जाने सांवरा, तेरी इच्छा प्रभु, ऐसा आश्रय लेकर संयत इंद्रिय होकर, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करके, सर्व कर्मों का फलाफल त्याग करो। यदि तुम यह भी नहीं कर सकते तो एकमात्र मेरे शरणापन्न होकर के सारे दृष्ट फल, अदृष्ट फल और आवश्यकीय अग्निहोत्र कर्मा की फलों को संयत चित्त होकर परित्याग करो। आप जाने प्रभु। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि हम ईश्वर आज्ञा के अनुसार यथाशक्ति कर्म करते चलें। हमारे कृत कर्म यानी किए गए कर्म का फल दृष्ट हो या दृष्ट, सब परमेश्वर के अधीन है, वही मालिक है जो सब देते हैं। इस प्रकार का भाव मुझ में आरोप करके फलाशक्ति का परित्याग करके कर्म करने पर मेरे प्रसाद से कृतार्थ हो जाओगे। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। लाहिरी महाशय 3 लाइन। यदि कथाचित यह भी समाधिस्थ होकर तुम न कर पाओ तो सब प्रकार के कर्म करो, किंतु फलाकांक्षा रहित होकर संयत आत्मा के साथ, अर्थात धारणा ध्यान समाधिस्थ होकर। अब देखिए यहां पे मैं फिर से पुरानी एक बात, कर्मयोग, मेरा ख्याल है 3रा अध्याय था कर्मयोग। कर्मयोग में कर्म की व्याख्या की थी भगवान ने। क्या बोला था? जो फलाकांक्षा सहित किया जाए वह कर्म ही नहीं है, वह अकर्म है। और जो फलाकांक्षा रहित किया जाए यानी फल की आशा के बगैर वो उनके चरणों में डालकर, वही कर्म होता है। तो इसको हम लोग याद रखें। कर्म, अकर्म और विकर्म 3 व्याख्या की गई। विकर्म क्या है?
परावस्था जब प्राप्त हो गई तब कोई तुम्हारा कर्म नहीं है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम खाली उनमें ध्यान लगा के बैठे नशे में रहो, आनंद में रहो, उनके साथ रहो। वही है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। तो ये कर्म की व्याख्या हम लोग याद रखें। सान्याल बाबा बोलते हैं भगवान ही सबके आश्रय हैं। यह बात समझाने या ऊपर ऊपर जान लेने पर ही कोई उनका आश्रय पा जाएगा, यह सोचना भूल है। क्योंकि कर्म को फलाकामना छोड़कर करना या संयत चित्त होना दोनों अत्यंत दुरूह व्यापार है, हो नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल है। मैंने फल कामना का त्याग कर दिया, यह कहने से ही फलाकांक्षा का परित्याग हो जाएगा, अथवा चित्त को संयत कर पाऊंगा, यह कहने से ही चित्त संयत हो जाएगा, ऐसा ना समझो। तब फिर यथात्मा या मद योगाश्रय कैसे हो सकते हो? इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, विपुल चेष्टा करनी पड़ेगी। योग दर्शन में लिखा है त्रयम एकत्र संयम। धारणा, ध्यान और समाधि किसी एक विषय में एकत्र प्रयुक्त होने की अवस्था को संयम कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा सुंदर है। मुझे अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये श्लोक बरसों पहले पढ़ा था, शायद 1 साल 1.5 साल हो गया हम लोगों ने जब पिछली बार जब गीता पाठ किया था तब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है संयम। देखिए अभी शायद आएगी व्याख्या इसमें। हाँ, त्रयम एकत्र संयम, 3 को एकत्र संयम में लगाओ। कौन सी 3? धारणा, ध्यान और समाधि। किसी एक विषय में एकत्र प्रयुक्त होने की अवस्था को संयम कहते हैं। परंतु चित्त अत्यंत शुद्ध हुए बिना धारणा, ध्यान और समाधि अधिक देर तक टिक नहीं सकती। अभ्यास द्वारा प्राण शुद्ध हुए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। चित्त पूर्णतः शुद्ध न होने से वह व्युत्थित होगा, डिस्टर्ब्ड, बबलिंग, एक्टिव। जब तक चित्त व्युत्थित होता रहेगा तब तक उसे यथार्थ संयम नहीं कह सकते। पुनः पुनः चित्त को प्रत्याहार की भूमि में लाकर प्राणायाम आदि क्रिया योग का अभ्यास करने पर धारणा, ध्यान, समाधि रूप प्रकृत संयम आयत्त हो सकता है। योग दर्शन में इसके भी अद्भुत फल लिखे गए। तज्जयात्म प्रज्ञालोक, यदि इस संयम को जय कर सको तो प्रज्ञालोक उद्भासित होगा। प्रज्ञालोक, प्रज्ञा माने विद्या, ज्ञान। जब इच्छा मात्र से ही धारणा और साथ ही साथ ध्यान और समाधि की अवस्था आती है तभी यह संयम जग की जय की अवस्था होती है, तभी यह संयम जय की अवस्था होती है। पुस्तक पढ़कर, कथा सुनकर, चिंतन करके द्वारा ये जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान मात्र है, प्रज्ञालोक नहीं है। धारणा, ध्यान और समाधि के पुनः पुनः अभ्यास से बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है। वह विषयों के तरंग विक्षेप में किसी भी तरह विचलित नहीं होती और बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। यही स्थिर अविचल बुद्धि वस्तुतः प्रज्ञा है और इसी बुद्धि में आत्मा ज्ञेय होता है। इसी बुद्धि के द्वारा आत्मा को आप जान सकते हो। बुद्धि ग्राह्य मति इंद्रियम, ऋग्वेद का महावाक्य जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वही यह प्रज्ञान है। ब्रह्म को जानना ही प्रज्ञा है, वही सही बुद्धि है। इसीलिए कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। संयम जय होने पर ही इस प्रज्ञा का उदय होगा। इस प्रकार के प्रज्ञावान पुरुष ही क्रिया की परावस्था में और परावस्था की परावस्था में निर्लिप्त भाव से संसार के नाना प्रकार के कर्म करते हैं। वे सिद्ध पुरुष हैं, उनको किसी भी काम्य वस्तु के प्रति कोई स्पृहा नहीं होती, डिजायर, नो डिजायर। फलाकांक्षा रहित होकर निष्प्रिय भाव से कर्म करना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। यह अवस्था जिनको प्राप्त नहीं है, अर्थात इस भाव से कर्म करने का जिन्होंने अब तक कोई सामर्थ्य प्राप्त नहीं किया है, उन्हें उचित है कि वे परावस्था की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रयत्न पूर्वक धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते रहें।
इससे साधक सदा समाधिस्थ रह सकेगा, ऐसी भी बात नहीं है। कभी वह ध्यान की अवस्था में उतरेगा और कभी धारणा की अवस्था में अवतरित होगा, उठेगा, गिरेगा, ये चलता रहेगा। समाधि के द्वारा असाधारण ज्ञान और असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। आप तो उन्हीं के साथ एक हो जाते हो ना, तो उनमें जितनी शक्तियां हैं वो सब आपकी हो जाती है। मेरा जो वो बड़ा प्रिय गाना है बंगाली का, ओ गो महाराज बड़ो भये भय एलो से एलो तुम्हारी आलो अधिक आसने एरे डेके लोय निज माला दिए भरिले एरे भिखारी साजाए की रंग तुमी करिले रे भिखारी साजाए की रंग तुमी करिले। क्या बोल रहे? जब आप गुरु के पास जाते हैं, अल्टीमेटली आप भगवान के पास जाते हैं। गुरु में भगवान में कोई अंतर नहीं है, आप समझ रहे, इतने दिनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं? इधर आ, इधर आ। अधिको आसने, आधा आसन अपना दे देते हैं, ले बैठ। नीजो माला दिए बोरीले, अपनी माला निकाल करके गले में पहना देते हैं और कहते तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, दोनों ही बातें। फिर से सुनिए, अधिको आसने एरे डेके लोए निजो माला दिए भरिले एरे भिखारी साजाए की रंग तुमी करिले रे भिखारी साजाए। तुम्हें क्या आनंद आया प्रभु? मैं जब कमाने निकलता हूं, ये द्वार वो द्वार, वहां खटखटाया, यहां खटखटाया, कुछ पैसा इकट्ठा किया, झोली में रखा, बाहर निकला, रास्ते में बीच में आके तुम छीन लेते हो। द्वारे द्वारे फिरे पथे पथे जाए झुली भरे राखिलुम जा किछु पाए কতবার হায় পথের মাঝে এসে ভিক্ষারো ধন হরিলে এরে ভিখারি সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে রে ভিখারি সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে। समझे आप? भगवान के पास देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। हम लोग पहले कॉलेरी ओनर्स थे। मेरे पिताजी के अंडर में शायद 14 या 15 कुछ कॉलेरीज थी, कोल माइंस। 69 में वो गए, 71 में आधी चली गई, 73 में बाकी चली गई, भिखारी बन गए। फिर हम लोगों ने प्रयास करके कोक ओवंस लगाया, ये लगाया, वो लगाया, इंडस्ट्री लगाई, बोकारो में काम करने लगे, फिर बड़े हुए, फिर वो भी चला गया। उसके बाद में फिर हमने एक नेशनल अवार्ड मिला था मेरे को उस फैक्ट्री के लिए, सिंगल हैंडेड में मैंने एक प्लांट लगाया था, कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज, वो भी चल गया। उसके बाद मैंने एक सीमेंट प्लांट लगाया, वो भी चला गया। उसके बाद मैंने दाता लॉयज बोल करके एक फैक्ट्री लगाई, वो भी चली गई। अभी मैं गीता पाठ करता हूं, फैक्ट्री नहीं है। बाबा क्या बोले? जितनी बार तुम दरवाजा खटखटा खटखटा करके और पैसा लेकर के आओगे, मैं छीन लूंगा। क्योंकि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा पाना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। तुम उसी के लिए छटपट कर रहे हो क्योंकि तुमको वैसे ही संस्कार मिले हैं, वैसी ही तुम्हारी सोच है कि पैसा हो जाए तो सब कुछ हो जाए। लेकिन ना, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो तुमको सही रास्ते पे तो मैं ही डालूंगा। तो ये जो तुम भिक्षा कमा करके लेके आते हो, मैं उसको छीन लेता हूं, जिससे कि तुम मेरे रास्ते पे चलो,
जो तो बार भिक्षार धन नीले, जो तो बार पौथेर माझे ऐसे भिक्षार धन हरिले, तुमने हर लिया, सब मेरे से छीन लिया। ये मनुष्य की गति ऐसी ही है। आदमी सोचता है मैं अब कमा लिया, अब तो बस ठीक है, अब सेटल्ड है लाइफ। नहीं होती है, क्योंकि गीता में बड़ी जगह, बहुत जगह उदाहरण है। मनुष्य जो है वो सोचता है कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य है 3 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री लग जाए, बैंक बैलेंस, गाड़ी, ये वो ऐश्वर्य हो जाए। संत लोग बोलते नहीं भाई, ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य उनको पाना, वही तुम्हारा असली घर है। ये जो तुम बड़ा सा फ्लैट में रह रहे हो, बंगले में रह रहे हो, वो तुम्हारा घर नहीं है। तो इन बातों को मनुष्य समझता नहीं है, इसीलिए वो धोखा खाता है, भय पाता है, क्लेश पाता है। सुनिए, फलाकांक्षा रहित होकर निष्प्रिय भाव से कर्म करना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। किनके लिए? सिद्ध पुरुषों के लिए, जो अभ्यास करते हैं। यह अवस्था जिनको प्राप्त नहीं है, अर्थात इस भाव से कर्म करने का जिन्होंने अब तक सामर्थ्य प्राप्त नहीं किया, जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, कुछ लोग, कुछ हो सकता है समर्थ हो, मैं नहीं बोल सकता। उन्हें उचित है कि वे परावस्था की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रयत्न पूर्वक धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते रहें। इससे साधक सदा समाधिस्थ रहेगा। ऐसी भी बात नहीं है कभी वह ध्यान की अवस्था में उतरेगा, कभी गिरेगा, कभी धारणा की अवस्था में अवतरित होगा, कभी उठेगा, कभी गिरेगा। समाधि के द्वारा असाधारण ज्ञान और असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। जैसे जैसे व्युत्थान कम होता जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन व्युत्थान, वैसे वैसे समाधि उत्कृष्टतर रूप में प्रतिष्ठित होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं यदि समाधिस्थ होकर कर्म न कर सको तो धारणा, ध्यान और समाधि जिससे उत्कर्ष को प्राप्त हो उसके लिए प्रयत्न करो, और उसके साथ सब प्रकार के कर्म भी करते रहो, संसार का कर्म, परंतु ये ध्यान में रहकर कर्म करो कि कहीं चित्त अत्यंत विक्षिप्त न हो जाए, अन्यथा धारणा, ध्यान और समाधि पूर्व श्लोकोक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकेगी। मुझे जहां तक याद है 9वें श्लोक में है ये, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन स लिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, भगवान के आश्रय में, उनकी अध्यक्षता में, उनकी मलकियत में, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, फलाकांक्षा उसकी छोड़ करके जो करता है। काम नहीं करो ऐसा नहीं कहते हैं, तुम्हारे यदि ऑफिस जाना है डेली तो जाओ, फैक्ट्री चलानी है चलाओ, जो भी बिजनेस है, व्यवसाय, दुकान है, मकान है, जो भी तुमको करना वो करो, लेकिन यही समझ के कि ये मैं अपने मालिक का काम कर रहा हूं। इसलिए फिर से सुनिए, फला का ये ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन स लिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। तब वह कर्म पाप में, कर्म बोध में, कर्म बंधन में नहीं फंसता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म तो उनका है, और उनको कौन बंधन करेगा, इसलिए तुम नहीं बंधन में फंसोगे। कैसे? पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्र माने कमल के जो पत्ते होते हैं, कुछ पानी में डूबे होते हैं, कुछ पानी ऊपर से गिरता है, कुछ भी हो, उसको अंदर सूखते नहीं है। इस तरह से तुम रह पाओगे। सर्वकर्म फल त्याग कैसे हो सकता है, इस संबंध में कुछ आलोचना होनी चाहिए। बाबा बोल रहे हैं, कर्म मात्र कर्ता के अधिक आश्रित है, भगवान ही सबके आश्रय है। यह समझ लेने पर ज्ञात हो जाएगा कि कर्मों के कर्ता भी वही है। इसकी सम्यक धारणा होने पर सारे कर्म आत्मा में या ईश्वर में अर्पित हो जाएंगे। सर्वकर्म का फल त्याग करने के लिए यथात्मा बनना होगा, परंतु चित्त संयम के बिना यह संभव नहीं है। यह समझ में भी नहीं आएगा कि आत्मा या भगवान सबके आश्रय हैं।
उनका आश्रय करके ही सब कुछ अस्तित्ववान हो रहा है। जो कुछ है वो उन्हीं के लिए, उन्हीं के चलते है। एक ब्रह्म सूत्र, प्राण सूत्र, कनेक्टिंग वायर या रस्सी, जो भी आप बोलना चाहें, जगत आदि के रूप में प्रकाशित हो रहा है। अतः उस ब्रह्म सूत्र का संधान पाए बिना यह समझ में नहीं आ सकता यह किस प्रकार जगत का आश्रय हो रहे हैं भगवान। इसको जब तक नहीं समझ पाते तब तक कर्म के कर्ता हम बने रहेंगे। अतएव कर्म फल भी तब तक हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा। माता जी नहीं आई हैं शायद, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक सेकंड में उनको फोन करता हूं। सॉरी फॉर द डिले। माँ को खबर नहीं है, वो व्हाट्सएप तो दिखती नहीं है। মা প্রণাম নেবেন। মা কাল থেকে গীতা পাঠ হচ্ছে, কিন্তু আমি আপনাকে বলিনি, অপরাধ করেছি মা, ভুল করেছি, খুব ক্ষমা করবেন। তা এখন গীতা চলছে, আপনি যদি জয়েন করেন। প্রণাম নেবেন মা। कर्म जिसके आश्रय में रहता है, कर्म का आश्रय क्या है? कर्म करवाने वाला। मैंने ये बिल्डिंग बनाई तो मेरे आश्रय में वो कर्म हुआ, उसका देख रेख, उसका सुपरविजन, पेमेंट, सब कुछ मुझे ही करना है। उसका, जिसके आश्रय में सब कर्म होता है, उसका कुछ परिचय पाने पर ही प्राण में लक्ष्य पड़ेगा। प्राण सब कराता है। लक्ष्य पड़ने पर प्राण जिससे संयत हो उस और चेष्टा पड़ेगी, और समस्त सांसारिक कर्मों को करते हुए उनके मूल में जो सत्ता रहती है, अर्थात अपना खुद का स्वरूप, सोल, आत्मा, उसकी और लक्ष्य पड़ने पर समझ में आ जाएगा कि देह, इंद्रिय और मन से मैं यानी सोल, आत्मा पृथक है। अतएव जब तक किसी जिनको आश्रय समझ में रखा था, वह सब आश्रय अपने आप भंग हो जाएंगे। मैं करने वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सब समाप्त हो जाएगा। सब आश्रय अपने आप भंग हो जाएंगे। अन्य किसी वस्तु का आश्रय न रहने पर मन उस परम सत्ता में मैं के साथ मिलकर एक हो जाएगा। तब सर्वकर्म तथा उनके समस्त फलों का त्याग हो जाएगा। परंतु केवल जान लेने पर ही कमली छोड़ नहीं देगी। बड़ा विकट है। हम जान लिए, बाबा ने तो इतनी बार समझाया, जान की क्या हम उखाड़ लिए, कुछ नहीं। तब कैसे क्या करना होगा? इसके लिए जिससे विवेक, खुद का मन, विवेक, बुद्धि, ज्ञान उत्पन्न हो, वैसा संग और वैसा विचार करना होगा। इसीलिए सत्य संग, सत्य माने द ट्रूथ, उसका संग। जो अनात्म वस्तु है उसका परिहार, दुराव, और जो आत्म संबंधी है उसके ग्रहण में सर्वदा अतिद्रित रहना होगा। सान्याल बाबा का अंतिम उपदेश याद करिए, क्या बोला था उन्होंने? पौरे, यहां से नीचे पौर है और यहां के ऊपर आत्मा का स्थान है, इसलिए ये निज है, निज, योर्स, और ये दूसरे का है, शरीर दूसरा है। तो क्या बोलते थे? पौरेर कथा ना बोलिया निजेर कथा बोलूं, माने दूसरे की बात यानी शरीर और उससे संबंधित जो कुछ भी संसार है उसकी बातें छोड़ करके आत्मा की बातें करो। पौरेर संगे ना बसिया, माने पर यानी देह यानी संसार के साथ में न बैठ के, उसमें न मिल करके, न उसके साथ में घुलो मिलो, निजेर कथा बोलूं।
ब्यूटीफुल। सान्याल महाशय की भाषा और उनका ज्ञान अद्भुत। एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, यह बोध केवल समाधि से ही हो सकता है। मौखिक तो हो ही सक रहा है, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लॉजिक हम लोग एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, वो उसकी बात सुन रहा है, सब हम लोग विचार कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन यहां नहीं बैठेगा। यहां तो जब समाधि में अनुभव होगा तभी बैठेगा। व्युत्थित दशा में नानात्व का दर्शन अवश्यंभावी है, होगा ही। नानात्व के बोध के रहने पर प्रकृत ज्ञान नहीं होगा। जब तक नानात्व देख रहे हो, संसार देख रहे हो, बाबा बोलते थे दुई होले ही दुनिया, जहां एक और दो दूसरा हुआ वहां ही दुनिया चालू, फंस गए। अतएव व्युत्थित अवस्था में अज्ञान तो जकड़े ही रखेगा, तब इस अज्ञान से मुक्ति लाभ कैसे संभव है? कैसे पाए इससे, छूट कैसे पाए, कैसे निकले इसके चंगुल से? बाबा कहते हैं पहले कह चुके हैं कि नानात्व बोध क्रिया की परावस्था में अर्थात समाधि के समय नष्ट होता है। नानात्व बोध जब समाधि में जाओगे, परावस्था में जाओगे, तो नानात्व कुछ नहीं रहेगा, यहां तक कि तुम्हारा अपना शरीर भी नहीं रहेगा। परंतु समाधि बहुत दुर्लभ अवस्था है, शीघ्र होती नहीं है लभ्य। इसके लिए कुछ बाहरी विचार करना भी आवश्यक है। विचार करके देखना होगा कि नानात्व है नहीं, है केवल एक। चित्तमल या विक्षेप के कारण नानात्व का बोध नष्ट नहीं हो रहा है। अतएव जिससे विक्षेप नष्ट हो तदर्थ प्रयत्न करना बुद्धिमान का कार्य है। प्राणायाम के बिना चित्तमल या विशेष का विक्षेप नष्ट नहीं होगा। इसका नष्ट होना बड़ा दुरूह है, वेरी डिफिकल्ट। प्राणायाम के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर यह मेरु मध्यस्थ अवस्था सुषुम्ना को भेद करके सहस्रार में परम शिव के साथ युक्त हो जाएगा। तब प्रकृत ज्ञानोदय होगा और ज्ञान प्रसाद से जगत की किसी वस्तु में फिर कुछ भी मन नहीं लगेगा। इस प्रकार परम वैराग्य को प्राप्त साधक परम पद को प्राप्त कर धन्य होगा, जीव ब्रह्म में मिल जाएगा। कबीर कहते हैं मन लगा उन मनीषू तहां पहुंचा जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। ये कुटस्थ की बात कर रहे हैं। कबीर कहते हैं जब मन उन्मनी में लग गया उस समय शून्य ब्रह्म में पहुंचा जा सकता है। वहां न चांद है न ज्योत्सना, चांद की चांदनी, और ये जहां इस प्रकार का प्रकाश है वही अलक्ष्य कुटस्थ अर्थात निरंजन ब्रह्म वहीं रहते हैं। बूंद समाना सिंधु में सो जाने सब कोई, सिंधु समाना बिंदु में बूझे बिड़ला कोई। कबीर कहते हैं बिंदु जो सिंधु में प्रवेश करता है वह बात तो सभी जानते हैं, परंतु सिंधु पूरा का पूरा सिंधु एक बिंदु में प्रवेश कर सकता है या करता है, इस रहस्य को बहुत कम लोग समझ सकते हैं। क्रिया करते करते बिंदु दर्शन होता है और बिंदु का दर्शन करते करते क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। इसे सुनिपुण क्रियावान ही जानते हैं। यही है बिंदु का सिंधु में निमज्जन। इस बिंदु में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं, इसकी धारणा बहुत ही कम लोगों को हो सकती है। कहां से होगी? गुरु की कृपा होगी। कृपा करो और पाओ, वो नहीं होगी तो कैसे होगा? करेंगे नहीं, पाएंगे नहीं। एक समाना सकल में, सकल समाना ताही। एक समाना सकल में, वो बिंदु सारी जगत में, सब जीव में, चर अचर में, सब में है। एक समाना सकल में, सकल समाना ताही। कबीर कहते हैं एक सब के भीतर प्रवेश किए हुए है और सब उसी एक के भीतर हैं। एक आत्मा ही कुटस्थ में, क्रिया की परावस्था में, ब्रह्म के अणु में, सब में रहता है। यह विपुल ब्रह्म, यह विपुल विश्व ब्रह्माणु द्वारा संगठित है और एक ब्रह्माणु के भीतर तीनों लोक प्रविष्ट हैं। जो साधक इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर पाता है उसके लिए त्रिलोक में कुछ भी अज्ञेय नहीं है, न जान पाने लायक। अदृश्य और अच्युत अश्रुत नहीं है।
इस अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, गुरु नहीं चेला नहीं, नहीं मुरीद नहीं पीर, एक नहीं दूजा नहीं, तह रीच दास कबीर। जहां गुरु नहीं है, चेला नहीं है, मुरीद और पीर भी वहां नहीं है, वहां तो एक भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ऐसे स्थान में कबीर रमण करते हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि प्रबल अभ्यास में असमर्थ होने पर तुम प्राण में लक्ष्य स्थिर करो। ये पहली क्रिया में भी यही होता है। प्राण कर्म ही फलाकांक्षा रहित कर्म है, उसमें लक्ष्य रखने पर ही तुम इच्छा रहित अवस्था को प्राप्त हो सकोगे। यहां फिर कहते हैं कि उसमें भी यदि तुम असमर्थ हो, प्राण में लक्ष्य रखने में भी यदि तुम असमर्थ हो, तो इंद्रियों का संयम करते हुए मदेक शरणम मत्व रूप, मेरी शरण रूप योग का आश्रय करके सब कर्मों के फल का त्याग करो। यह पूर्वापेक्षा सहज कर्म होगा ऐसा तो नहीं जान पड़ता। तब इसको कहने का उद्देश्य फिर क्या है? वस्तुतः ये सारे उपदेश उनके ही लिए सहज हैं जिनको विश्वरूप दर्शन हो चुका है। यहां उत्तरोत्तर सहज साधना का कथन नहीं है, बल्कि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति की बात कह रहे हैं। अपने श्लोक में इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। अगले श्लोक में विश्वरूप दर्शन की प्राप्ति के समान अवस्था जिसको प्राप्त है, वह अपने को साधना के अंतिम उच्च स्तर में ले जाना चाहे तो समय और सुयोग के अनुसार वह वो कर सकता है। उसी का संकेत यहां प्रदान किया गया है। एक ही अवस्था प्राप्त एक ही ब्राह्मण और एक राजा का, अथवा एक गृहस्थ और एक सन्यासी का साधन क्रम में जो तारतम्य होता है, उसी की बात यहां परिव्यक्त की गई है। उद्देश्य यह है कि साधक अपनी अवस्था के अनुसार साधना की परम सिद्धि के लिए चेष्टा करे। 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् जन ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् गच्छन्ति निरंतरम। अब ये सारी चीजों को समावेशित करके एक जगह पे बोल रहे, क्योंकि ज्ञान रहित अभ्यास की उपेक्षा, ज्ञान रहित अभ्यास बस किए जा रहे हैं, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके लिए बाबा शुरू में ही बोले थे, सान्याल बाबा ने भी अपने गीता की भूमिका में लिखा है, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योन मुद्राम न वेत्ति शतकोटि जपेन येन तस्य सिद्धिर्न लभ्यते। मंत्र का अर्थ नहीं मालूम, मंत्र चैतन्य नहीं है, सदगुरु से नहीं मिला है, क्रिया की एक विशेष प्रोसेस है वो नहीं जानो, तो 100 करोड़ बार जपते रहो, कुछ नहीं होना है। वही यहां बोल रहे हैं। ज्ञान रहित अभ्यास की अपेक्षा शब्द और युक्ति द्वारा आत्मनिर्णय श्रेष्ठ है। श्रवण मनन जनित ज्ञान की अपेक्षा निधिध्यास रूप ध्यान श्रेष्ठ है। इस प्रकार के ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, और इस त्याग के बाद संसारी उपशम रूप शांति लाभ करने में विलंब नहीं होता है। पूरी तरह से मैं नहीं समझ पाया हूं, देखिए बाबा जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सान्याल बाबा, लाहिरी बाबा 4 लाइन, ये देखिए आ गया। योनि मुद्रा की अपेक्षा 1728 बार प्राणायाम करना अच्छा है। उसकी अपेक्षा फलाकांक्षा रहित होकर सर्वदा क्रिया करते रहना अच्छा है, और तदपेक्षा मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं जो क्रिया की परावस्था में होता है वो और अच्छा है। जिसके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा उदय हुई है वह कोई न कोई एक साधन पथ अवलंबन करेगा ही। साधन पथ अवलंबन करना तो हुआ, परंतु भगवान क्या है, भगवत प्राप्ति होने पर क्या अवस्था होती है, भगवत प्राप्ति किसको कहते हैं, कुछ भी नहीं जानता। भगवान को प्राप्त करना है केवल यह सोचकर योगी गुरु को पकड़ लिया। उन्होंने भी संभवतः उसे उपयुक्त नहीं समझा, तथापि फिर भी कृपा करके एक पथ दिखला दिया कि ठीक है तुम ऐसा करो। उस मार्ग पर गुरु उपदेश के अनुसार अभ्यास करना प्रारंभ भी कर दिया, परंतु साधनाभ्यास के अवश्य पालनीय नियमों को ठीक तौर पर पालन नहीं करता, करने की इच्छा भी नहीं होती।
किसी प्रकार नियम रक्षा करके साधन करता जा रहा है, इससे बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, ऐसी भी बात नहीं है। इतने वेरिएशंस डिविएशंस के बाद भी कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, कुछ तो होगा। क्या होगा सुनिए। समय समय पर मन स्थिर होगा, एक आध बार ज्योति दर्शन भी होगा, परंतु ये सारात सार परमाराध्य वस्तु है, ये कभी भी कभी मन में होने पर भी इसमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा। ये क्रिया इतनी पावरफुल है और ये ठीक मुझे भगवान के द्वार पे पहुंचा देगी, ये विश्वास नहीं होगा। इसी से समय समय पर तीर्थ भ्रमणार्थ जाता है। अच्छा चलो ना, ठीक है, क्रिया तो हुआ, थोड़ा बद्रीनारायण घुमाए, केदारनाथ घुमाए, तिरुपति का मंदिर सुनते बहुत भव्य है, उसमें दिखाएंगे। तो क्या देखने जा रहे हो? जो देखने जा रहे हो तुम्हारे अंदर है, उसको तुमको दिखला देंगे गुरु महाराज। यहीं तुम्हारा मन है तो जाओ। देवी देवता का दर्शन करता है, परंतु वहां भी कुछ शांति नहीं मिलती है। सोचता है संसार में लोग ऐसा करते हैं, संभवतः भविष्य में कुछ फल मिलेगा, कहीं उस फल से वंचित न हो जाना पड़े, अथवा देवता के स्थान में न जाने से देवता क्रोध न कर डाले और उससे मेरी कोई सांसारिक हानि भी हो सकती है। इन आशंकाओं के चलते कुछ मिले या न मिले, देव मंदिर में जाकर एक बार सिर झुका आता है। विषय का लोभ भी नहीं जाता है, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। विषय त्याग में कोई उत्साह भी नहीं है, परंतु धर्म के लिए आडंबर करने का एक अभ्यास सा हो गया है और वही करता रहता है। समय समय पर अपनी अवस्था को भी समझता है, परंतु अभ्यास नहीं छोड़ सकता है। इस प्रकृति के उपासक की अपेक्षा ज्ञानी अच्छे हैं। इस तरह के अभ्यास रत साधक से ज्ञानी साधक ज्यादा अच्छे हैं। क्या ऐसे हैं? फिर उसको पढ़ते हैं, बाबा क्या बोलते हैं? ज्ञानी अर्थात जिनको शास्त्र ज्ञान है, जिन्होंने शास्त्र में पढ़ा है कि आत्मा क्या है, आत्मा के साथ मन का और मन के साथ शरीर का क्या संबंध है, यह एक एक करके समझ लिया है। उनके मन में अब इस आत्मदर्शन की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होती है। तब वे इस अनंत रहस्यों से परिपूर्ण आत्म विषयक चिंता में मनोनिवेश करते हैं। इसके लिए सत्संग करते हैं और सत शास्त्रों की आलोचना करते हैं और आध्यात्म मार्ग में पारदर्शी पुरुषों के उपदेश के अनुसार साधन करते हैं। उस समय उनके चित्त में यह बात सदा जागृत रहती है कि ब्रह्म सब कुछ है, परंतु सबको देखकर मन में वैसी कोई तृप्ति नहीं मिलती। तब क्या किया जाए जिससे अत्यंत सूक्ष्म और दुर्ज्ञेय आत्मा के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त हो? ये क्रमवार कैसे कैसे प्रोग्रेस होगी, कैसे कैसे गति होगी, ये थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझ में आता है यदि लगे रहोगे तो। दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान ही योग तो है, परंतु दृष्टा का संधान मिलेगा कैसे? मैं अपने आत्मा में अपने स्वरूप में रहूंगा, ये योग हो गया, परंतु वह जो मेरा मैं है उसको कहां से पाऊंगा? तब विचार युक्त अनुसंधान प्रारंभ होता है। उनके मन में आता है कि जिसके न रहने पर कुछ भी नहीं रहता, जो इस दृश्य समूह को प्रकाशित करता है और जिसके रहने पर दृश्य समूह का अनुभव होता है, वही दृष्टा है क्या? क्या वह दृष्टा ही अभ्यंतरस्थ ज्योति है, जो हम लोग ज्योति कभी कभी देखते हैं, जिसको गुरु दिखला देते हैं और देखने का उपाय भी बतला देते हैं? उस ज्योति प्रकाश के न रहने पर किसी वस्तु का प्रकाश नहीं होता, वही मेरा प्राण है। उसके न रहने पर मेरा मन मनन नहीं कर सकता, मेरी इंद्रियां विषय ग्रहण नहीं कर सकती, मेरी स्त्री पुत्र कन्या माता पिता भ्राता बंधु स्वजन जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, प्राणपन से मैं जिनको चाहता हूं, वे सब उस ज्योति के ही तो स्वरूप हैं। उस ज्योति के रहने से ही प्राण का स्पंदन होता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं, मन में नाना प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार अनुमान संकल्प विकल्प की तरंगे उठती है। गुरु के द्वारा ज्ञात हुआ है कि वह ज्योति ही दृष्टा का एकमात्र स्वरूप नहीं है, वह तो एक अंश मात्र है।
उसका स्वरूप जानने के लिए ध्यान के अगम तल में डुबकी लगानी पड़ेगी, डीप डाउन डाइव। वह ज्ञेय मात्र नहीं है, वह विज्ञाता है। उस विज्ञाता को जानने का कोई करण नहीं है। करण माने आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि। मैंने अपनी किताब में भी लिखा था कि भगवान को क्या असुविधा थी। संसार को देखने के लिए हम लोगों को इंद्रियां दी 10, आंख, नाक, कान इत्यादि। एक ऐसी इंद्रिय फिट कर सकते थे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कुछ भी फिट कर देते जिससे डायरेक्ट उनसे वार्तालाप होता, या देखा जाता, या उनको अनुभव कर सकते थे। जैसे हम लोग के पास में बाबा जब तक थे तब तक टेलीफोन था। कोई कष्ट हुआ, कुछ बात हुई, कुछ जिज्ञासा हुई, फोन लिया, बाबा उठा लेते थे। बोलो कैमन आछो, जय गुरु। सारी बात फिर जो भी अपनी शंका है उसका समाधान मिल जाता था। भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो बाबा के साथ भी है यही। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण होगा तो कभी उनकी इच्छा होगी, कृपा होगी, तुम्हारा पुण्य उदित होगा तो मुलाकात होगी। व्यापक हो गए अब तो। मेरी पुस्तक में यही मैंने लिखा था हु एम आई में कि ऐसा क्यों नहीं भगवान ने किया। तो उसका जवाब सान्याल बाबा ने दिया था। मैंने आपको बताया, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना कश्चित धीरा मैक्षते आवृत चक्षुम। आंखों को बंद करके कुछ कुछ धैर्यवान लोग देखते हैं, अमृतात्मिच्छन्न, अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से दर्शन करते अपने अंदर, अपनी आत्मा का। तो भगवान कहते थे कि तू एक चाहता है, मैंने तो 10 दिए में, खाली उसका डायरेक्शन घुमा ले। जो बाहर देख रहा है उसको अंतर्मुखी कर ले, अंदर देख। कबीरदास जी इसको बड़ा सुंदर भाव से बोलते हैं, जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचा तान। मैं संसार की तरफ जाऊं या भगवान की तरफ जाऊं, मिट गई खींचा तान। अब मुझे मन में मेरे कोई द्वंद्व नहीं है, रस्साकसी नहीं है। तब उलट समाना आप में, आंखों को उलट दिया, जिह्वा को उलट दिया, नासिका को उलट दिया, अब सांस बाहर नहीं आना जाना करता है, अंतर्मुखी हो गया। तब उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान, भगवान से मिल गए। जो गुरु के उपदेश के अनुसार साधनाभ्यास में सर्वदा निरत रहते हैं, वे केवल आनंद स्वरूप में जान पाते हैं। वे उनको केवल आनंद स्वरूप में जान पाते हैं। उनको जान लेने पर भी प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी कोई भाषा भी नहीं है जिसमें उनका वर्णन किया जाए। अरूप का रूप है, अशब्द का शब्द है, क्या वर्णन करोगे। ऐसी बुद्धि भी नहीं है जो वर्णन सुनकर उनको बोध कर ले। प्रकृति योग तब प्राप्त होता है जब दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है। वही मैं बन जाऊंगा तभी होगा। वो है ना तुलसीदास जी का, मैं 2-3 बार बोला था पिछली बार में। क्या बोला था? विधि हरि शंभु नचावनहारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जानन वारा, जानत तुम ही हुई जाई। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। बहुत सारे हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद द स्कॉलर who is trying to learn about Brahma, he himself becomes Brahma। और भी है, देवो भूत्वा देवम यजेत, खुद देव बन करके देवता की पूजा कर सकते हो, अदरवाइज वो पूजा एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रकृति योग तब होता है जब दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, परंतु जब योग की प्राप्ति नहीं होती तब दृष्टा कहां रहता है, उसको किस प्रकार पहचानेंगे। उसके लिए योग दर्शन के समाधिपाद में एक सूत्र है, उसमें कहा है वृत्ति सारूप्य मित्र रत्र अन्यत्र, अर्थात अयोग अवस्था में, अन्यत्र अर्थात अयोग अवस्था में दृष्टा वृत्ति की समान रूपता को प्राप्त होता है। उपनिषद में भी ये यदा द्वैतमिव भवति तदा इतरम पश्यति, जब आत्मा द्वैत के समान होता है, एक वो एक मैं, देखने वाला और दिखने वाला, तब वह अद्वितीय आत्मा दृष्टा और दृश्य भावापन्न होकर एक भाव में दृष्टा और अन्य भाव में दृश्य रूप में दृष्टा के बोध का विषय बनता है।
अभी मिले नहीं, अभी द्वैत भाव है, अद्वैत भाव अभी हुआ नहीं है। तब फिर ये जो चित्त की नाना प्रकार की वृत्तियां हैं जो शत शत दृश्य रूप में स्फुटित हो रही हैं, इन सब दृश्यों में कौन अपने आप को प्रकाशित कर रहा है? कहां से आ रही है ये? जिस प्रकार समुद्र अपने को सहस्त्रों तरंगों के आकार में प्रकाशित करता है, उसी प्रकार इस दृश्यमान जगत के रूप में चित्त का ही विभिन्न प्रकाश या वृत्तियां हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे सागर में अगिनत लहरें हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड में अगणित जीव हैं। ये सब उन्हीं के रूप हैं। जैसे सागर की रूप है लहरें, या लहरों का रूप सागर परिणित हो गया, वैसे ही ब्रह्म जो है अनेक रूपों में परिणित होकर के है वो एक ही। दृष्टि मार्जन सफा करने से जीव देखेगा कि उस अनंत रूप राशि के भीतर केवल एक सत्ता मात्र आत्मा ही विराजमान है और कुछ भी नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, यह ब्रह्म शक्ति प्राण है, वही जगत की माता है और नाना रूपों में अपने को प्रकाशित कर रहा है। समस्त वस्तुओं के अस्तित्व का मूल यही। अतएव कोई वस्तु उसके सिवा हो ही नहीं सकती है। वही जड़ चेतन का रूप में सजा हुआ और दृष्टा के रूप में अपने को दृश्य से पृथक करके दिखला रहा है। यद्यपि अविद्या को इसका हेतु कहा गया है, तस्य हेतुर अविद्या, तथापि वह अविद्या भी उसी का एक अन्य रूप है। बाबा तिवारी बाबा बोलते थे, सुख और दुख भगवान के ही रूप है। सुख आता है तो हम लोग कुर्सी देते हैं, आसन देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आओ बैठो बैठो, तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार था। दुख आता है तो हम लोग दरवाजा भी नहीं खोलते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुख रूप में भी भगवान ही आ रहे हैं। अविद्या के न रहने पर जगत लीला नहीं चल सकती। अविद्या द्वारा स्वरूप आच्छादित होता, ढका रहता है, स्वरूप आत्मा ढकी रहती है। इसी से मनुष्य मेरे मैं को नहीं जान सकता। यदि यह अविद्या आत्मा के आवरक रूप में पृथक वस्तु होती तो कभी छूटती ही नहीं, जीव कभी मुक्ति लाभ कर ही नहीं पाता। वस्तुतः यह विद्या और अविद्या एक ही वस्तु है। अपने को सब जानते हैं, वह विद्या है, जब नहीं जानते तो अविद्या है। इसी कारण आज जो अज्ञ है, आज जो बद्ध है, वह कल विज्ञ हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। यह तो हुई आलोचनात्मक ज्ञान की बात। अब देखना है कि ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ कैसे है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है। यह अभेद धारणा ही ज्ञान है। उनमें मेरे में कोई अंतर नहीं है। पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही बाबा ने यह कहा था, शिवोहम 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 शिवोहम, अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। वही यहां पे रिपीट हो रहा है। मन के विषय शून्य होने पर, अर्थात मन में जब संकल्प या दृश्य पदार्थ नहीं भासित होते हैं, तभी उसको ध्यान कहते हैं। ज्ञान में स्वरूप दर्शन तो होता है, आत्मा का अभेद भाव भी समझ में आता है, परंतु ज्ञेय स्वरूप में स्थिति नहीं होती। उस समय हम कुटस्थ दर्शन करते हैं तथा यह विचार करते हैं, यह कुटस्थ ही मैं हूं। यहां मन की पूर्ण निर्विषयावस्था नहीं प्राप्त होती है, परंतु स्वरूप दर्शन अत्यधिक होता है। इसे देखने से क्या लाभ होता है? कुटस्थ में जब हम लोग देखते हैं, कोई भी भगवत मूर्ति दिखती है, ज्योति दिखती है, हिरण्यगर्भ दिखता है, बिंदु दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो देखने वाले हम हैं और दिखने वाले ब्रह्म हैं। फर्क हो गया। लेकिन फिर भी वो देखने से क्या होता है? सान्याल बाबा बोलते हैं, अपना चिनिले भ्रम जाबेक तुम्हार। तुम अपने आप को पहचानोगे तो तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। जगत देखीते पाए आपन प्रकार, संसार को अपने तरह से देख पाओगे। आमाते जे वस्तु रूपे देहो माजे आछे, मेरे भीतर जो मैं बोल करके जो वस्तु है, सर्वजीवे तदाकारे वस्तु विहरी छे,
तो सब लोगों के, सब जीवों के भीतर भी वही वस्तु है। अक्षय अव्यय वस्तु आचे सर्वठाई, ये अक्षय अव्यय वस्तु सब में है। रामे रमण छाड़ा कोनो प्राणी नहीं, रामे रमण छाड़ा कोनो प्राणो नहीं। आत्मबोध सदगुरु प्रसन्न होने पर सत शिष्य को दिखला देते हैं। देखिए यही पढ़ के गया था मैं गुरु पूर्णिमा के दिन। रामलाल तुलश्याम के घर पे नया घर बनाया था, वहां पे गुरु पूर्णिमा रखा था। मैंने बाबा के सामने यही निवेदन किया था। ये लिखिए, सुनिए। इनी हन सदगुरु जबे हन कृपावान, शब्दातीतो परब्रह्म चक्षुते देखान। ये है सदगुरु, जब होते हैं कृपावान। शब्दातीतो, शब्द से जिनको नहीं बांधा जा सकता, बताया जा सकता, वर्णन किया जा सकता, ऐसे परब्रह्म को आपकी आंखों से आपको दिखला सकते हैं सदगुरु। ये क्षमता उन्हीं में है। तब साधक श्याम रूपे राम देखे जगत भुरिया। बाबा का एक भजन भी है, अभी तुरंत में तो याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर है, याद आ जाएगा। यहां तक जो कुछ कहा गया सब ज्ञान है। यह प्रज्ञा साधक को गुरु प्रदत्त साधना के द्वारा अपने आप होती है। जब साधक के लिए ज्ञान गम्य होता है, तब साधक के शरीर में और मन में जो एक विशिष्ट भाव प्रकाशित होता है, उसको ही योनि मुद्रा कहते हैं। मंत्र लीजिए, आ गया। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्य। मंत्रार्थ और योनि मुद्रा जो नहीं जानता है, वह 100 कोटि 100 करोड़ बार जप करने पर भी मंत्र चैतन्य लाभ नहीं कर सकता। यही ज्ञान पूर्णिका साधना है। यह ज्ञान पूर्विका साधना की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, परंतु इसमें भी क्रिया योग अपेक्षित है, इसमें भी क्रिया योग अपेक्षित है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय के द्वारा जिनसे ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो सके, इस भाव से अनुष्ठित कर्म समूह को ही क्रिया योग के नाम से जाना जाता है, अभिहित होता है। तपा शब्द का अर्थ है तपोलोक या आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र में स्व अर्थात आत्मा का अधिगम्य साक्षात्कार होता है। इसमें ही सर्वदा स्थिति आत्मसमर्पण करने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। ये इच्छा मात्र से नहीं हो जाता, इसके लिए क्रिया योग का अनुष्ठान करना पड़ता है। क्रिया योग की सहायता से इस प्रकार का अनुसंधान कर्म सिद्ध हो जाता है। श्री श्री गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए 1728 बार प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। इसी से मन निर्विषय होगा और यही ध्यानावस्था है। तब मन एकाग्र होकर पूर्ण निरोध की ओर अग्रसर होता है। योनि मुद्रा में दर्शन रूप ज्ञान की अपेक्षा यह ध्यानावस्था उच्चतर अवस्था है। बाबा ने भी ये कहा था मुझे, आप लोगों को बोला हूं कई बार, फिर से बोल देता हूं। मैं बहुत कुछ बता रहा था, बाबा ये दिखा ये दिखा ये दिखा, तो मुझे रोक दिया। আমার সুগার না 220 থেকে নেমে 180 চলে এসেছে জিতেন, जानो। मैं बोले बाबा मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूं और आप शुगर, ओ अच्छा आरो बोलबे, बोलो। अब हवा निकल गई बैलून में से, अब तो उड़ेगा नहीं बैलून। तो मैंने कहा बाबा, तो बोले सुनो, আমার गुरुदेव बोलते, बाबा के गुरुदेव माने तिवारी बाबा, ऐसा बाबा ने बताया। আমার गुरुदेव बोलतेन কিছু দেখার থেকে শোনা ভালো, देखने से सुनना अनाहत ध्वनि ज्यादा श्रेष्ठ है। আর কিছু শোনার থেকেও কিছু না হওয়া আরো ভালো, दिखे भी नहीं सुने भी नहीं तो और अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति হবে जीते, थूतुर मतन फेले दिए एगिए যেতে হবে। मेरे उस वक्त कुछ पल्ले नहीं पड़ा, अभी लगता है कि कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, पता नहीं, बाबा जाने। कहां गए? हाँ, श्री श्री गुरुदेव कहते हैं कि इसके लिए 1728 बार प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। इसी से मन निर्विषय होगा और यही ध्यानावस्था है। तब मन एकाग्र होकर पूर्ण निरोध की ओर अग्रसर होता है। कंप्लीट संसार आउट। योनि मुद्रा में दर्शन रूप ज्ञान की अपेक्षा यह ध्यानावस्था उच्चतर अवस्था है, क्योंकि यहां मन में कोई आंदोलन नहीं होता। विक्षेप विहीन मन स्थिर होते होते स्वरूप शून्य के समान हो जाता है। ध्यानावस्था में आप न कुछ देख रहे हैं, ना आपके मन में कोई उद्वेग है, न मन में कोई बात आती है। जब उठूंगा तो बाबा से पूछूंगा, बाबा ये मैंने देखा, क्या देखा?
ये सब प्रश्न आते हैं जब दर्शन होता है तो शुरू में। ये स्थिरावस्था है, परंतु ये विशेष घन नहीं है, डेंस, अपेक्षाकृत तरल है। अल्प आयास या सामान्य कारण से उसकी स्वरूपच्युति हो सकती है, वहां से आपकी ध्यान भंग हो सकता है। इसी से इसकी अपेक्षा भी उच्चावस्था है तथा सदा क्रिया करके फलाकांक्ष रहित अवस्था को प्राप्त होना। मन लगाकर सर्वदा क्रिया करने पर नशाग्रस्त सी एक अवस्था प्राप्त होती है। उसमें आत्मकर्म के सिवा बाहर के भी कर्म किए जाते हैं, परंतु कर्म की सिद्धि असिद्धि से मन में कोई उद्वेग नहीं होता। मन जब और भी गंभीर और भी घनी अवस्था में जाता है तो क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। उस दशा में न मैं रहता है और न मेरा, यही संन्यास की अवस्था है। इसके द्वारा शीघ्र ही शांति मिलती है। यह अवस्था ज्ञानी या ध्यानी को तो होती है, परंतु लोग अज्ञ हैं, वे भी यदि मन लगाकर क्रिया करें तो क्रिया की परावस्था प्राप्त कर मनोवृत्ति रूप परमा शांति प्राप्त कर सकते हैं। सुनिए, आज इसको हमको समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी 3 पेज और बाकी। ओ माँ, 3, 4, 5 लंबा है ये, 5.5 पेज बाकी। इसको हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा, आज बहुत टाइम हो गया। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ध्यान गंभीर होने पर क्रिया की परावस्था रूप जो अवस्था प्राप्त होती है उसमें किसी विषय की कोई वासना नहीं रहती और चित्त की इस वासना विरहित अवस्था से चित्त ध्येयाकार में मिल जाता है। इसकी अपेक्षा परम शांतिजनक अवस्था दूसरी नहीं है। इसको यहीं पे हम लोग विराम लगाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावेमहि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ प्रणाम देवेन।